तो इस वीडियो में एक और मैं जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक है प्रभावित क्षेत्रों के खतरों में के प्रतिकार थे। भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए। तो उत्तर लिखने के बाद भूमिका लिखा जाता है। तो भूमिका है कि भारत सरकार ने नक्सलवादी तथा माओवादियों को वामपंथी उग्रवादी निर्धारित किया है। वर्ष 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया गया, जिसने हिंसक नक्सलवादी आंदोलन को नेतृत्व किया। नक्सलवादी शब्द इसी नक्सलवादी आंदोलन से उपजा है। इसमें चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई है। हिंसा को सत्ता प्राप्ति का एकमात्र जरिया माना गया है। नक्सलवादी आंदोलन में जमींदारों के शोषण का विरोध करने के लिए किसानों, भूमिहीनों तथा कृषि श्रमिकों ने चारू मजूमदार, कानू सान्याल तथा जगत संथाल के नेतृत्व में विद्रोह किया। इस आंदोलन ने देश के पूर्वी हिस्सों में लोकप्रियता हासिल की। बाद में माओवादी समूह का इस आंदोलन पर दबदबा कायम हुआ। माओवाद देश के 200 जिलों में अपनी पहुंच बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवादी हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा बताया। इसे एक बड़ी चुनौती स्वीकार किया गया है जो भारत इन दिनों महसूस कर रहा है। वामपंथी उग्रवादी के उदय के कारक। कृषि सुधारों की कमी। नक्सलवाद तथा माओवाद के विकास का कारण कृषि सुधारों का अभाव है। अत्यधिक गरीबी तथा कृषि के एकमात्र आजीविका का साधन होने के कारण दलित तथा आदिवासी का जीवन असहज है। सामाजिक न्याय की कमी तथा प्रशासनिक अवहेलना की स्थिति में लोगों का सुझाव वामपंथी उग्रवादी संगठन की ओर हुआ। हाँ, ये देखिए, ये रियलिटी है कि ये जो आतंकवादी देखते हैं, वामपंथी देखते हैं, तो उनके बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है तो वो कृषि में सुधार की कमी है। मेरा जो एक रहेगा कि कृषक जो भी किसान लोग हैं उन पर सरकार विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये अपने गरीबी को सह नहीं पाते, जिससे गलत कदम उठाते हैं। हालांकि सरकार के पास पैसा बहुत है, फिर भी किसानों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ये सोचने वाली बात है। विकास का भाव। वामपंथी उग्रवाद के विकास के लिए विकास की कमी का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल की बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की है। उन्हें विकास की मुख्य धारा में स्थान नहीं मिला। भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है जिसने विकास को अवरुद्ध किया। प्रशासनिक संरचना में कुप्रभाव तथा कुप्रबंधन के कारण असंतोष उपजा, जिसके कारण लोग सरकार तथा व्यवस्था विरोधी विचारों से प्रभावित होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस भी जिले के जिलाधिकारी अगर कमज़ोर होगा उस जिले में ये सब होगी। देखिए, जिस जिले के जिलाधिकारी यदि बेस्ट मिल जाए तो उस जिले में न कभी आतंकवादी पनपेंगे, क्योंकि देखिए आतंकवादी, वामपंथी, उग्रवादी जितने भी हैं वे कहीं ना कहीं समाज के टॉर्चर किए हुए व्यक्ति होते हैं। उनको सम्मान नहीं मिला जाता। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है जिला के जिलाधिकारी का, क्योंकि जिला के जो जिलाधिकारी होता है उसका मुख्य काम होता है कि इस जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हालांकि यही मुख्य वजह है। अब बाकी देखिए, इस प्रश्न में सब कुछ लिख भी दिया गया है। अलगाव की स्थिति। मुख्य धारा से अलगाव की स्थिति विद्रोह को जन्म देती है। सामाजिक शोषण तथा विभेद में असंतोष उपजता है। जल, जमीन और जंगल पर स्वामित्व का अभाव उस जनसंख्या को आम लोगों के विरुद्ध जन भावना निर्माण में योगदान करता है। सरकार तथा समाज की मुख्य धारा को ऐसी परिस्थिति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। वनों पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों के लिए अवैध खनन तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाले उनके अधिकारों और आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला वर्ग है। आदिवासियों ने लंबे समय से यह महसूस किया कि सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है तथा अपने हक की आवाज़ के लिए उन्हें हिंसा का सहारा लेना होगा। इसी विचार ने पूर्वी भारत में वामपंथी उग्रवादी समूह की सक्रियता प्रदान की है।
मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अधिकारी लोगों के पास इतना नॉलेज होने के बाद भी अगर किसी जिला में गलत कार्य हो रहा है तो उस जिले के लोग डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी समस्या पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति इसीलिए ही होती है। समझ रहे हैं ना वामपंथी? मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से बार बार कहूँगा कि यदि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आप अपनी समस्या लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने की कोशिश करें। उनको इसीलिए नियुक्त किया जाता है। वामपंथी उग्रवादी को रोकने की सरकार के प्रयास। समाधान। केंद्र सरकार ने 8 सूत्री समाधान नामक एक कार्य योजना की शुरुआत की है। इसमें शामिल कार्य योजनाएं हैं कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्य योजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्योजन, नक्सलियों के वित्त पोषण की समाप्ति। शैक्षणिक प्रयास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए केंद्रीय विद्यालयों केबीएस तथा जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनयूज की स्थापना की जा रही है। इन क्षेत्रों में मॉडल स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाकर वैचारिकता में परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कमजोर विकास वाले जिलों में तीव्र विकास संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाना है जो पिछड़े तथा दूरवर्ती है। वित्तीय समावेशन। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को 5 किलोमीटर के अंतराल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे जिलों को प्राप्त वित्तीय सहायता को अधिक विशेषीकृत बनाने के साथ सामाजिक अंकेक्षण का क्रियान्वित आगे की राह। सरकार को वामपंथी उग्रवादी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए। नक्सलवादियों तक पहुंचने वाले हथियार तथा धन प्रवाह मार्गों को समाप्त करना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में सड़कों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से किया जाना चाहिए। सरकार वामपंथी हिंसा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार टावरों की स्थापना कर उग्रवादियों को लोकेशन का पता कर सकती है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। निष्कर्ष। भारत सरकार को सुरक्षा, विकास तथा सामुदायिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करना चाहिए। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति तथा एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिसका प्रभाव दिख रहा है। माओवादी हिंसा में लगातार कमी आई है। सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का लाभ आदिवासियों तक पहुंचाना आवश्यक है। आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा कर वामपंथी उग्रवाद को हतोत्साहित किया जा सकता है। तो ये यूपीएससी का एक प्रश्न है। मैं अभी भी कहूँगा यदि आपकी समस्याएं नहीं सुलझ रही है, जनप्रतिनिधि से लेकर जनता तक आप लोग अपनी आवाज़ जिले के अधिकारी के पास पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकारी के पास हर समस्या का समाधान होता है। आप उनके पास समस्या रखें, वे समाधान जरूर बता देंगे। इसी तरह यूपीएससी के प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।